संभल जाओ। तुम मुझे छोड़ दो। बदतमीज, मैंने तुम्हें बचाया और तुम। ढूंढ ही लिया तुम्हें। तुम बचकर नहीं जा सकती। यह नौकरी आसानी से नहीं मिली भाई की दवाई के लिए। माफ कीजिएगा, आपका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक आ गया है। मैं चलती हूँ। हमारा ऑर्डर तो तुम हो। संभल कर, मैं किन साहब की औरत हूँ, हाथ मत लगाना। झूठ बोल रही है, किसी से भी रिश्ता जोड़ लेती हो। किन साहब को झूठे रिश्ते पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें सबक सिखाया तो शायद इनाम भी दे। बचाओ। रुको। तुम कौन हो? यहां किसने आने दिया? दिखावा कर रहा है। हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। इधर आओ। यही वो औरत है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। और तुम लोग तुम क्या चीज हो? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। हम ड्रैगन कुल को चीज कहा। इस औरत की हिम्मत देखो। ड्रैगन कुल, आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है तुम हो। मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा चाहता हूं। पहली रात। नहीं, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो। बेईमान, तुमने मेरे भाई का क्या किया? जिये नानजी, 24 साल की, अपने ल्यूकेमिया से पीड़ित भाई को बचाने के लिए यहां वेटर बनने आई हूं। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो तुम यहां की मालकिन बन जाओगी। इस होटल की एक दिन की कमाई तुम्हारे भाई को 100 बार बचाने के लिए काफी है। मैं सबसे तेज गति से काम करूंगा तुम्हारे भाई के लिए मैचिंग बोन मैरो ढूंढने के लिए। मैं वादा करता हूं उसे सबसे अच्छा इलाज मिलेगा, वरना मैं तुमसे वादा करता हूं इस दुनिया में कोई भी अस्पताल नहीं होगा जो तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करने की हिम्मत करे। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं। रुको, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मैं अभी तैयार नहीं हूं। दस दिन बाद की पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारे पास आऊंगी और अगर तुमने मेरी पहचान उजागर की तो परिणाम तुम्हें पता है। लेकिन ये वो सिर्फ एक साधारण इंसान है। अगर ड्रैगन हार्ट के लिए उसके साथ सोया जाए तो शायद उसका खून सूख जाएगा और वो मर जाएगी। 1000 साल पहले उसने मेरी चीज चुराई थी। यह उसका हक है। मैंने पहले से जो 1000 साल पुराना ताबूत तैयार किया था, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हाँ,
उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल इतना क्यों दुखता है, जैसे कहीं पहले देखा हो। नांजी, यह शराब पी लो और हम पति पत्नी बन जाएंगे। मैं किन मुंह कसम खाता हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तारे की तरह रहूंगा और तुम चांद की तरह हर रात चमकते रहेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? उसे क्या हुआ है? लगता है वह बहुत पीड़ा में है। क्या वह बीमार है? किन, ये सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा भाई, 1000 साल हो गए। तुम्हारा अंत निकट है। पिछले जन्म में तुम इस साधारण इंसान के जाल में फंस गए और ड्रैगन हृदय दे दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से वही गलती करने नहीं दूंगा। मुझे लगता है मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में वह हमेशा क्यों दिखाई देती है? डर नहीं हो रहा, डर नहीं हो रहा। मैं यहां हूं, तुम डरो मत। अरे क्या? मेरा भाई बेहोश हो गया है। मैं तुरंत आ रहा हूं। दिया, दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, कृपया मेरे भाई को बचाओ। मेरे पास पैसे हैं। मैं सारे पैसे तुम्हें दे सकता हूं। माफ कीजिए मिस, आपने किन साहब को नाराज कर दिया है। आपके भाई का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। आप किसी और को ढूंढ लें। किन साहब, लेकिन यह पैसा उन्होंने मुझे दिया है। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। माफ कीजिए सर। क्या गले लगाने के बाद अब जाना चाहती हो? किन साहब, जान का मामला है, मुझे नहीं पता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। आप देखिए। हाँ है। किन साहब, मेरा भाई छोटा है, उसे समझ नहीं आता। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया उसे माफ कर दें। अगर मेरे भाई को बचाया जा सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे भाई की जान बचाने का वादा करता हूं और तुम्हें जीवन भर सुख समृद्धि दूंगा। ऊंचे लोगों में गिना जाओगे। कैसा रहेगा? बदमाश, मेरी बहन को छोड़ दो। बदमाश। मुझे छोड़ दो। मुझे ऊंचे लोगों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो। एक्साइनसी, आखिरकार बेचने के लिए ही निकले हो। मैं किन्यू से ज्यादा देता हूं। क्यों ना खुद को महंगे दामों पर बेचो। मेरे आदमी को भी छूने की हिम्मत करते हो? भैया, भैया तुम बोलो। हम भाई हमेशा साथ रहेंगे, है ना? एझाओ बड़ा होकर अपना रास्ता खुद चुनेगा। वह अपनी पसंद के लोगों से मिलेगा। कैसे हो सकता है कि भैया के साथ हमेशा रहूं? भले ही पसंद के लोग मिल जाएं, भैया एझाओं के दिल में सबसे महत्वपूर्ण है। एझाओ तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण है ना?
बिल्कुल। तुमने कहा था मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हूं, लेकिन तुमने एक साधारण इंसान औरत के लिए ड्रैगन का दिल छोड़ दिया, मुझे हजारों साल के लिए छोड़ दिया। लगता है तुम भूल गए हो इस साधारण इंसान के लिए। तुम क्या कह रहे हो? उसकी सुगंध मेरे जैसी है। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं यहां तुम्हारी शादी की पहले से बधाई देने आया हूं और अंतिम संस्कार की। बुरी खबर है, मरीज की हालत फिर से बिगड़ गई है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। कृपया मेरे भाई को बचाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ, आओ जल्दी, आओ आओ। हाँ, मुझे उसे पकड़ने में मदद करो, उसे अच्छे से पकड़ो। ठीक है, खुशी है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत चिंतित थी। दीदी मैं ठीक हूँ, मैं मर्द हूँ, मजबूत हूँ। मेरे भाई को बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया मुझे बचाने के लिए। न केवल बुरे लोगों से मेरी बहन को बचाया, बल्कि जब तुमने बुरे लोगों को मारा तो तुम्हारे हाथों में आग थी, बहुत कूल था। भैया क्या यह जादू था? क्या तुम मुझे फिर से दिखा सकते हो? कौन नहीं जानता कि ये चिंग किंग परिवार बहुत क्रूर और बेरहम के लिए जाना जाता है। ये बच्चा अभी बचाया गया है, लगता है फिर से मर जाएगा। वाह भैया तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम और कुछ कर सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन साहब के ऐसे पहलू भी हैं। लगता है कि अफवाहों में जितना क्रूर और बेरहम बताया गया है उतना नहीं है। मुझे ये भाई भूल गया, लेकिन एक्साइन एंड जी के कारण उसके भाई के प्रति इतने नरम हो गए। देखा देखो, हालांकि एक्साइन एंड जी सिर्फ एक साधारण इंसान है, तुम्हारे बीच अच्छा अंत नहीं होगा। मैं वाकई उत्सुक हूं कि तुम उसके साथ कब शारीरिक संबंध बनाओगे। आज जो व्यक्ति आया था उसकी सुगंध मेरे जैसी है। जाओ और पता लगाओ कि वह कौन है। हाँ किन साहब, तुम्हें जल्द से जल्द ड्रैगन का दिल वापस लेना होगा और देरी नहीं कर सकते। जल्द से जल्द एक्साई साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाना बेहतर होगा। मैंने कहा था पूर्णिमा की रात को, तो मैं उससे पहले उसे चूंगा नहीं। तो किन साहब ने मेरे साथ शारीरिक संबंध सिर्फ अपने दिल की बीमारी के लिए बनाया। लेकिन किन साहब, आप ड्रैगन कुल के हैं, अगर जल्दी से ड्रैगन का दिल नहीं मिला तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। आत्मा नष्ट हो जाएगी। कौन? सबने सुना? तो क्या आप डरते नहीं? शुरुआत में मैं वाकई आपसे डरता था, लेकिन आपने मेरे भाई की जान बचाई और उसके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। इसलिए आप हमारे उपकारक हैं। अब मैं आपसे नहीं डरता। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप और आपका भाई बहुत करीब हैं। अगर आपकी जान के बदले उसकी जान बच सकती है तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। बचपन से ही मैं और मेरा भाई एक दूसरे के सहारे रहे हैं। वह दुनिया में मेरा एकमात्र रिश्तेदार है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके द्वारा उसके लिए किए गए सब कुछ के लिए आभारी हूँ। अगर सच में आभार करना चाहते हैं तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। हमारे बीच के समझौते को पूरा करो। आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं आपके दिल की बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, है ना? आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर यह दिल की बीमारी के लिए है तो मैं आपकी मदद करने तैयार हूँ। मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हूँ जब तक कि आपके दिल की बीमारी ठीक न हो जाए। बर्फबारी हो रही है। आप किन साहब, आप पूर्णिमा की रात आखिरकार आ गई। किन साहब, ये वो ताबूत है जिसकी आपने 1000 साल से तैयारी की थी।
मिस जी के लिए तैयार कर दिया गया है। ताबूत में शव को सड़ने से रोकने की क्षमता है। आज रात के बाद उसे अच्छी तरह दफनाओ। जी। मुनीम जी, क्या किन साहब बर्फबारी नहीं देख सकते? हाँ। क्यों? दरअसल किन साहब भी बहुत दुखी है। लगता है उन्हें अपने अतीत की यादें खो गई है और उन्हें दिल की बीमारी है। हर बर्फबारी के दिन उन्हें बहुत दर्द होता है, इसलिए उन्हें बर्फबारी पसंद नहीं है, बर्फ देखना पसंद नहीं है। क्या यह तुम्हारे जैसा लगता है? यह मैं हूं। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं रहोगे। नानजी, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं क्यों रो रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इसमें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। किन साहब, आपका दिल का रोग और नहीं टाला जा सकता। अगर मैं आपके दिल के रोग को ठीक कर सकता हूं, मैं तैयार हूं। खुद को आपके हवाले कर दूंगा। अगर मैं ड्रैगन हार्ट दे दूं तो मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मेरी नाव से खून आ रहा है। यह क्या है? इस औरत को खून क्यों आ रहा है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? मेरी यादों के टुकड़े, वह बर्फ की रात, वह खून। बाहर जाओ। किन साहब, मेरी नाक अब ठीक हो गई है। आपका दिल का रोग और नहीं टाला जा सकता। मुझे आपकी मदद करनी होगी। इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, चले जाओ। आज पूर्णिमा की रात है। अगर आप मिस जी के साथ संबंध नहीं बना पाए तो आप मर जाएंगे। मैं अभी मिस जी को ढूंढ कर लाता हूं। जी नानजी के संपर्क में आने के बाद मैं अभी भी जीवित रह सकता हूं। पूर्णिमा की रात मर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ड्रैगन हार्ट वापस नहीं ले पाया तो मुझे हर दिन दिल की गहरी पीड़ा सहनी पड़ेगी। 1000 साल से दर्द रहा हूं। आदत हो गई है। लेकिन हर बर्फ की रात मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि मेरा दिल नहीं है, मेरे दिमाग में जो चित्र आते हैं वे सब इस औरत से जुड़े हुए हैं। इस औरत के पास बहुत सारे रहस्य हैं। जब तक मैं उन्हें नहीं समझ लेता, वह मर नहीं सकती। जाओ और पता लगाओ कि जी नानान संबंध बनाने के बाद कैसे जीवित रह सकती है। जीवित रहने का तरीका ढूंढो। जी। भाई, तुम फिर से मोहित हो गए हो। ड्रैगन हार्ट वापस लेने से इनकार कर रहे हो। साधारण लोग सिर्फ तुम्हारे पैसे और ताकत के लालची हैं। तुम्हें उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखा दूंगा। सुना है, किन साहब और मिस्ट्री अभी तक संबंध नहीं बना पाए हैं। मिस्ट्री को उनकी खराब सेहत के कारण बाहर निकाल दिया गया। नहीं, क्या यह सच है कि मिस्टर किन की दिल की बीमारी केवल मिस्ट्री के साथ यिन्यांग संयोग से ही ठीक हो सकती है? और अभी मिस्टर किन ने आखिरी समय सीमा में मिस्ट्री के साथ संबंध नहीं बनाए। यह भी नहीं पता कि दिल की बीमारी कब फटेगी। तो क्या मिस्टर किन के लिए स्थिति बहुत खराब है? कृपया कृपया हमारे मिस्टर किन को बचाओ। वो वास्तव में एक बहुत अच्छे इंसान है। क्या मिस्टर किन की दिल की बीमारी इतनी गंभीर है? जब से मैं किन परिवार में आई हूं, मिस्टर किन दिल की बीमारी से पीड़ित है। पता नहीं कब उनकी जान चली जाएगी। मिस जीए, आप ही एक है जो उन्हें बचा सकती है। कृपया उन्हें बचाओ। आप उठ जाओ।
मैं भी उन्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शरीर क्या आप भी ड्रैगन कुल की हैं? धन्यवाद। मिस जीए, एक इंसान के रूप में मेरा शरीर ड्रैगन कुल के साथ संयोग सहन नहीं कर सकता। मैं और मिस्टर किन दोनों ड्रैगन कुल के हैं। मैं आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकती हूँ। इस तरह आप मिस्टर किन की दिल की बीमारी का इलाज जारी रख सकती हैं। यह मिस्टर किन क्या वाकई इतने अच्छे हो सकते हैं? आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन नहीं। क्या आप मिस्टर किन की दिल की बीमारी का इलाज नहीं करना चाहती? सच में ये महिला थोड़ा सा घायल हो गई और पीछे हट गई। भाई, अगर तुम सच्चाई जान लो तो निश्चित रूप से उसके साथ संबंध बनाने का फैसला करोगे। जब से मैं किन परिवार में आई हूं, मिस्टर किन दिल की बीमारी से पीड़ित है। पता नहीं कब उनकी जान चली जाएगी। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? बिल्कुल। क्यों? मैं और मिस्टर किन दोनों ड्रैगन कुल के हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मरे। और अभी मेरे अलावा और कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? हाँ, मिस्टर किन की दिल की बीमारी हर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन खतरनाक हो रही है। मेरे शरीर को जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मिस्टर किन। इतनी जल्दी तरीका मिल गया? नहीं मिस्टर किन, बस मैंने सुना है मिस जी किसी के साथ बाहर गई है, और वह भी एक आदमी के साथ। मिस जी, चिंता मत करो, मैं कभी भी अत्यधिक मांग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मान गया। तुम क्या कर रहे हो? आत्मा शक्ति भेज रहा हूं। ड्रैगन कुल की आत्मा शक्ति केवल इस तरीके से ही हो सकता है। तुम्हारे ड्रैगन कुल में आत्मा शक्ति भेजने का तरीका क्या केवल मुंह से मुंह लगाकर ही हो सकता है? मिस जी, तुम्हें समझना चाहिए कि अभी तुम्हारी शारीरिक स्थिति केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जब मिस जी इतनी अनिच्छुक है तो छोड़ो भी। रुको, मिस्टर किन, तुम मिस जी को जीवित रखने के लिए खुद दिल की गहरी पीड़ा सह रहे हो, लेकिन मिस जी वो मुड़कर दूसरे आदमी के साथ ऐसा कर रही है। मिस्टर किन, मेरे कहने से वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। तुम्हें सीधे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर दिल बदल देना चाहिए। भाई, इस बार तुम इस नश्वर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मन बना ही लोगे ना? तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से मिल रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं केवल तुम्हारे दिल के रोग का इलाज करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम धन के लिए लालची हो या सत्ता के लिए लालची हो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं हूं। मैं केवल तुम्हारे दिल के रोग का इलाज करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है। अब से मेरी अनुमति के बिना तुम इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। मिस्टर किन, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तुम फिर भी उसके लिए दिल की गहरी पीड़ा क्यों सह रहे हो? उसे जीवित रखने का तरीका ढूंढने जा रहे हो। हाँ भाई, ऐसा होने पर भी तुम्हारा मन नहीं पसीजा औशी नांदी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। तुम्हारा उसके प्रति प्यार वाकई गहरा है। ऐसा होने पर जब तक मैं शीन नांजी को, उस औरत को तुम्हारे पास से हटा सकती हूं, भाई तब जान पाएंगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ रहने वाली, हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली केवल मैं ही हो सकती हूं।
मिस्टर किन, क्या तुम्हें फिर से तकलीफ हो रही है? मैं कभी भी तुम्हारे दिल के रोग का इलाज कर सकती हूँ, तुम्हें जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस तुम्हें अब बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। शीनान जी, क्या सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने ढूंढ लिया है जो मेरे दिल की बीमारी को ठीक कर सकता है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब तुम यहां से चले जाओ। अजीब बात है, किन साहब को मुझे ढूंढने में इतना समय लगा। अचानक इलाज का तरीका कैसे मिल गया? किन साहब, क्या आप गंभीर हैं? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अब इंतजार नहीं करता। मेरे लिए इतना चिंतित होने का नाटक किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम किन परिवार को छोड़ने का मन नहीं बना पा रहे हो? क्या तुम धन दौलत को छोड़ने का मन नहीं बना पा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे नासमझ औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम जाने से इनकार करते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। यहां कुछ पैसे हैं और यह रेड पेंडेंट, यह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। शीनान जी, अपने भाई को लेकर चले जाओ और कभी वापस मत आना। पता चला कि किन साहब के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। ठीक है, मैं अब अपने भाई को लेकर जा रही हूं। मैं यहां पर नहीं रहूंगी, हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। किन साहब, क्या आप ठीक है? नहीं। किन साहब, मिस शिये को बचाने वाली एकमात्र दवा, वो है जुआनमिन का गुप्त खजाना जीजीवान। जुआनमिन, वही जुआनमिन जो हमेशा मेरे दिल की बीमारी को कम करने की दवा देता था। हाँ किन साहब, थोड़ी देर और संभालो। जुआनमिन के नए प्रमुख लिन प्रमुख जल्द ही आ रही है। वो न केवल हजारों सालों में एक बार आने वाली प्रतिभा है, बल्कि आपके प्रति उनका प्रेम भी है। मुझे यकीन है कि उनके पास कोई उपाय होगा। लिन प्रमुख, कृपया हमारे किन साहब को देखें। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, हम किन परिवार कुछ भी करने को तैयार है। मु भाई, तुम कैसे हो? लिन प्रमुख, मेरी स्थिति तुम जानती हो। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मु भाई, यह ड्रैगन का खून है। यह किन साहब के दिल की बीमारी को कम कर सकता है। मैंने इसे ढूंढने में बहुत समय लगाया। जल्दी किन साहब को दो। इस बार तुमने मुझे बचाया। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं चाहती हूँ कि हर पल तुम्हारे साथ रह सकूं। मेरा मतलब है, आपके शरीर को अभी ठीक होने की जरूरत है। मुझे अभी आप नजर रखने की जरूरत है, जब तक आप पूरी तरह से ठीक होने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। रहस्यमय दवा, मैं इसे लेकर आऊंगा। किन साहब, अब केवल लिन प्रमुख ही हमारी मदद कर सकते हैं। लिन प्रमुख अभी यात्रा पर हैं। अगर लिन प्रमुख हमारी मदद नहीं करते तो रहस्यमय संघ के 4 बड़े नेता आप पर हमला करेंगे। कहा जाता है कि बड़े नेता की शक्ति बहुत ज्यादा है। अभी आपके दिल की बीमारी कभी कभी होती है। अगर आप अभी जाएंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। एक्साई नदी को सूची में नहीं रखा जा सकता। रहस्यमय खजाना, मैं इसे लेकर आऊंगा। किन साहब, आज मैं यहां आया हूं, वास्तव में परेशान कर रहा हूं। मैं केवल रहस्यमय खजाने का उपयोग करना चाहता हूं। कृपया जाकर सूचित करें। भविष्य में किन साहब निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देंगे। किन साहब, हालांकि लिन प्रमुख आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन अभी प्रमुख यात्रा पर है। सीजीवान हमारी रहस्यमय दवा है, ये बाहर नहीं दी जाती। लिन प्रमुख ने इसका उपयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया, लेकिन अगर यह दवा मुझे मिल जाए तो यह मेरी पत्नी की जान बचा सकती है। मैं 1000 साल की शक्ति के बदले में इसे देने को तैयार हूं। कृपया नेता, इसे मंजूर करें। यह वास्तव में जीवन और मौत का मामला है। माफ कीजिए। किन साहब, मुझे इस दवा की रक्षा करने का आदेश दिया गया है। किन साहब, क्या आप इसे जबर लेने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। जब मुझे यह दवा मिल जाएगी तो किन साहब अपने तरीके से दोगुना वापस करेंगे। प्रमुख ने यात्रा पर जाने से पहले कहा था, जो इस दवा को लेने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। तुम यहां कैसे आए? बिल्कुल तुम्हारी वजह से। दीदी, पिछले कुछ दिनों में वह बड़ा भाई कहाँ है? क्या वह अब तुमसे झगड़ा कर रहा है? वह
वह अब मुझे नहीं चाहता। दीदी तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। क्या हम किसी और जगह जाकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं? दीदी जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ जाऊंगा। दीहा बहुत अच्छा है। दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? एक ऐसी जगह जहाँ किन साहब हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। किन साहब, अब तुम पूरे शरीर में घायल हो और ये सब इस औरत के लिए। और ये औरत अब तुम्हें छोड़कर चली गई है। क्या ये सब करना वास्तव में इसके लायक था? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन साहब, आपने इस औरत को ढूंढ लिया, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने और ड्रैगन हार्ट वापस लेने में देरी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 1000 सालों में अगर जीवनदायक दवा नहीं होती तो आज आप यहाँ खड़े ही नहीं होते? ये बातें आपको कैसे पता है? किन साहब, थोड़ी देर और टिकिए। नए ज़ेन मास्टर लेना रही हैं। वो न केवल हजारों साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है, बल्कि आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे यकीन है कि उनके पास कोई उपाय होगा। ये मेरे खून से बनी जीवनदायक दवा है। भाई, भले ही तुम मुझे याद न करो, मैं चाहती हूं कि तुम उस औरत को ढूंढो जिसने तुम्हें धोखा दिया और ड्रैगन हार्ट वापस ले आओ और अच्छे से जियो। यह असली ड्रैगन का खून है। यह किन साहब की दिल की बीमारी को कम कर सकता है। यह किन साहब के लिए जीवनदायक दवा है। लेकिन मैंने यह दवा सालों से ढूंढी है। यह यहाँ किसने रखी है? ये तो मैं ही हूं। आप दोनों बातचीत में इतने डूबे हुए थे कि आपको पता ही नहीं चला। हमने आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर मारने वाला जाल बिछा दिया है। ज़ेन मारने वाला जाल तैयार है। आप दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। दीदी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक दिल घबरा रहा है। लगा है कि कुछ हो गया है। किन साहब सिर्फ दवा लेने आए हैं, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। ज़ेन का नियम है कि हांगशी जीवान मौत। आपने मुझे क्यों बचाया? बुरा है, मुझे अपनी शक्ति से भाई को बचाना होगा, लेकिन मैं इस ज़ेन मारने वाले जाल को तोड़ नहीं पा रहा हूं। ज़ेन मारने वाला जाल एक बार तैयार हो जाए तो भगवान भी नहीं तोड़ सकते। आप दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक आम इंसान यहां कैसे आ सकता है? आम लोग इसे सहन नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब सबसे जरूरी है कि उन्हें जिंदा न छोड़े। आपका शरीर ठीक है, कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। किन साहब ने मुझे शक्ति देकर बचाया है। मेरा शरीर अब बहुत बेहतर है। शक्ति देकर बचाना? पता चला कि वह मेरी दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए, मेरे शरीर को ठीक करने के लिए ऐसा कर रही थी। किन साहब भी किन साहब की तरह ड्रैगन हैं। सिर्फ वही मुझे शक्ति दे सकते हैं और मेरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। इस तरह मैं आपकी दिल की बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि आपके हाथ में जो पेंडेंट है वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। आप यहां से क्यों नहीं चले गए, बल्कि यहां वापस आ गए? किन साहब ने मेरे भाई को बचाया, इसलिए मुझे उनके दिल की बीमारी को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। जाने के बाद हमेशा मन में बेचैनी महसूस होती है। किन साहब, मैं जरूर रुकूंगा जब तक आपके दिल की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। किन आज मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए सीजी वान का उपयोग कर रहा हूं। बाद में मैं किन व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आऊंगा। जब से मुझे पता चला कि मुंह भाई ड्रैगन कबीले के हैं और अमर हैं, मुंह भाई के साथ हमेशा रहने के लिए मैंने दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और इस दिव्य औषधि को जोड़ा। अमरता की दवा बनाने के लिए लगभग पूरा हो गया था, लेकिन क्या मुंह भाई ने यह दिव्य औषधि छीन ली? वह अपनी पत्नी के लिए था, उसकी पत्नी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पत्नी केवल मैं हो सकती हूं। किन साहब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किन साहब, क्या आप मेरी परवाह कर रहे हैं? किन साहब, आपने कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अब जब आप ठीक हैं
तो मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये बातें आपने किससे सुनी है? किंग साहब ने ड्रैगन हृदय खोने की पीड़ा सही, CG1 प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने जान जोखिम में डाली। मिस जी, क्या आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है? क्या मैंने किन साहब को गलत समझा? किन साहब ने जानबूझकर मुझे दुखी करने वाली बातें कहीं, मुझे दूर भगाने के लिए, ताकि वे बिना किसी चिंता के जा सकें। मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, औषधि लेने के लिए। आप दोनों अच्छी तरह से बात कर लो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा जब तक मेरा भाई ड्रैगन हृदय वापस ले आए। अच्छी तरह से जिए। जी नांसी जीवित है या मर चुका है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद कि आप वापस आने को तैयार हैं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यह मैंने जान से लाई हुई दवा है, इसे खाओ, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। रुको। किन साहब, यह दवा नहीं खानी चाहिए। किन साहब, यह दवा नहीं खानी चाहिए। लिन प्रधान, आपका क्या मतलब है? मुंह भाई, आप मेरे जान में आए और मुझे नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि आपको CG1 चाहिए, मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए ले आती। मिस जी अभी कमजोर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की है। इसलिए अभी वे इस दिव्य औषधि की शक्ति को सहन नहीं कर सकती। जब तक शरीर ठीक नहीं हो जाता, तब तक हमारी दिव्य औषधि को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता। मिस्टी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और मुंह भाई आप पर नजर रखेंगे जब तक आपका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। किन साहब, यह दवा मैंने बनाई है। यह विशेष रूप से रहस्यमय संप्रदाय के अभ्यास करने वालों के शरीर के लिए बनाई गई है। लेकिन मिस्ट्री एक साधारण मानव शरीर है। शायद यह गुप्त दवा की शक्ति को सहन नहीं कर सकती, लेकिन इतने सालों से हम आपको दिल की बीमारी के लिए दवा देते आ रहे हैं, कभी कोई गलती नहीं हुई। इसलिए यह दवा मुझे वापस ले जानी होगी। पूरी तरह से तैयार करने के बाद ही मिस जी इसे ले सकती है। लिन साहब, तो आप पर निर्भर है। मुरंग भैया के पास केवल मैं ही हो सकती हूँ। तुम्हें मरना ही होगा। किन साहब, मुझे आराम करना है। क्या तुम्हें फिर से दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है? एक 1000 साल मुझे उससे फिर से प्यार करने के लिए काफी है। यह चुंबन पहले वाले से अलग क्यों है? मुरंग भैया, मैंने दवा को सुधार लिया है। बस इसे मिस जी के घाव पर लगा दें, यह काम करेगी। मैंने दवा को सुधार लिया है, लेकिन इस वजह से रहेगा। एक दिन बाद यह तुम्हारी मौत का समय होगा। अभी भी यहाँ रहकर किंगू के दिल की बीमारी का इलाज कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे भाई को ल्यूकेमिया है। इतने सालों से मैं उपयुक्त मज्जा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पता है किसी व्यक्ति के लिए आशा ढूंढना कितना मुश्किल होता है। किन साहब के लिए मुझे ढूंढना आशा ढूंढने जैसा है। मैं भी इस आशा को टूटने नहीं देना चाहता, इसलिए जब तक मैं उनकी दिल की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, मैं यहाँ रहूंगा। झूठी औरत। साहब, यह गुप्त दवा आपने किन्नू साहब के लिए 20 साल तक शोध करके बनाई है, और आपने वह औरत को दे दी। यह तो बहुत सस्ते में चली गई। बिल्कुल नहीं, मुरंग भैया और मैं क्या जीवन भर साथ रह सकते हैं? यह सब उस CG1 पर निर्भर करता है। मैंने जो मिस जी को दिया है वह अधूरा है। इसका असर केवल एक दिन तक रहेगा। यह केवल थोड़े समय के लिए दिल की धड़कन को बचा सकता है। हम एक दिन बाद यह उसकी मौत का समय होगा। आओ। किन साहब, क्या यहाँ? किन साहब, मेरा शरीर।
किन साहब, असल में किन साहब, असल में किन साहब, क्या कोई बात है? मैं यहां मेरे भाई की आंखों को देखने आया हूं। उसकी आंखों में केवल ये औरत है। असल में ये दवा। मुरंग भैया और मिस जिए को जल्द से जल्द विवाह करना होगा, नहीं तो दवा का असर खत्म हो जाएगा। श्रीकिन मुगोरगोर वह किसी भी समय मर सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? उसकी याद दिलाना सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा भाई ड्रैगन हार्ट वापस ले सके। और इस औरत के बारे में, अगर वो मर जाती है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं यहां सिर्फ आपकी शादी की शुभकामनाएं देने आया हूं। हाँ, शादी की शुभकामनाएं। यह मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। धन्यवाद। 1000 साल बाद मैंने फिर से तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया। मैं इस ड्रैगन हार्ट के साथ तुम्हारे पुनर्जन्म की रक्षा करूंगा। अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और हमारा रिश्ता फिर से जोड़ूंगा। मुझे याद आ गया, हर जन्म में मैंने जिससे प्यार किया वह तुम ही हो। हम अब कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? यह है। पहले मुझे लगा कि मैं मर सकता हूं, इसलिए मैंने अपने लिए एक ताबूत तैयार किया था। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसकी जरूरत नहीं है। श्रीकिन, वो सिर्फ एक साधारण इंसान है। अगर वास्तव में ड्रैगन हार्ट के लिए शादी होती है तो उसका सारा खून सूख जाएगा और वो निश्चित रूप से मर जाएगी। 1000 साल पहले उसने मेरी चीज चुरा ली थी। यह उसके लिए सही सजा है। मैंने जो 1000 साल पुराना ताबूत तैयार किया था, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम्हारे इलाज का एक साधन हूं। तुम हमेशा से मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। नानजी, मेरी बात सुनो। नानजी, मुझे ड्रैगन हार्ट नहीं चाहिए। मैं अपने दिल की बीमारी का इलाज नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम अच्छे से जियो। ड्रैगन हार्ट अभी वापस आया है। तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। क्या तुम पागल हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि तुम मेरे भाई हो, शुरू से अंत तक। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम जियो। और जो लोग अप्रासंगिक हैं, वे मेरी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं अब ऐसे जी रहा हूं? क्या यह मरने से बेहतर है? मेरे एकमात्र अच्छे भाई, जब तक तुम अच्छे से जी रहे हो, सभी बलिदान सार्थक है। भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक हार्ट शील्ड लगाया है। मेरे अलावा कोई इसे खोल नहीं सकता। चाहे तुम कितने भी दुखी हो, तुम नहीं मरोगे। इसलिए तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। हमारे बीच 1000 साल चुक गए। यह अंत नहीं होना चाहिए था।
भाई, जानते हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो मुझे रोकना मत। नानजी कहाँ है? भाई, तुमने जिये नानजी को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति दी है। अगर ऐसा चलता रहा तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम उससे मिलने नहीं जा सकते। भले ही मेरा दिल फिर से निकाल दो, मैं उसे जीवित रखूंगा। तुम होश में आओ। अभी अभी ड्रैगन हार्ट वापस मिला है। जिये नानजी तुम्हारे ड्रैगन हार्ट की वजह से 1000 साल जी चुकी है। उसे संतोष करना चाहिए। भाई, इस 1000 साल में तुम सिर्फ जिये नानजी को ढूंढते रहे, लेकिन अपने असली भाई को भूल गए। सिर्फ मुझे हमारे वादे याद है, इसलिए जिये नानजी को मरना ही होगा। मैं तुम्हें भूल गया क्योंकि 1000 साल पहले का श्राप था। मैंने अपनी सारी शक्ति से तुम्हें श्राप दिया, अनंत काल तक बिना दिल और भावनाओं के। प्यार को भूल जाओ, या तो तुम मरोगे या वह। क्योंकि मैंने अपने सभी प्यार करने वालों को भूल दिया, इसलिए मैं तुम्हें भूल गया। इस 1000 साल के बीच मैं जिये नानजी को ढूंढता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ड्रैगन हार्ट और मेरा शरीर महसूस कर रहा था। लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा जिसके लिए माफी मांगता हूं, वह जिये नानजी है। उसने मुझे बचाने के लिए रुकने का फैसला किया, लेकिन मैंने खुद उसे मार डाला। भाई, तुम मेरे भाई हो। चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम जीवित हो, सब कुछ कुर्बान करना सही है। तुमने जिये नानजी को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति दी है। अब शरीर को ठीक होने में समय लगेगा। जिये नानजी के अंतिम संस्कार का मैं ध्यान रखूंगा। किंझाओ, तुम मर चुके हो, लेकिन भाई अभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम भाई से इतना प्यार करते हो, शायद तुम भी नहीं चाहोगे कि वो इतना दुखी रहे। जब तुम राख बन जाओगे, तभी मैं तुम्हारी याद में आऊंगा। तुम मर नहीं गए। किन ये ने मेरे भाई को बचाया। वह एक अच्छे इंसान है। वह ऐसे नहीं मर सकता। मुझे उसे बचाने का तरीका ढूंढना होगा। मिस जी, जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे पास जेड पेंडेंट है जो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। तुम यहां क्यों आई और यहां आने का चुनाव किया? किन साहब ने मेरे भाई की जान बचाई, इसलिए मैं उनके दिल की बीमारी को ठीक करने में जरूर मदद करूंगा। तुम मरने के लायक हो। तुमने पहले वो मीठा और दयालु होने का नाटक किया था। किसके लिए तुम्हें मरना चाहिए? भाई, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? वह अभी नहीं मरी है, मैं उसे बचा सकता हूं। भाई, वो मर चुकी है। तुम शोक मनाओ। एक्साई नैन्सी वो बाधा डालने वाली आखिरकार चली गई और मुझ भाई का दिल ठीक हो गया और मैंने असली 11G वान ले लिया है। मैं ही मुझ भाई के साथ खड़े होने के लिए सबसे उपयुक्त हूं। तुम यहां क्यों आए हो? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। मुझ भाई नैन्सी बहन की बात, मुझे खेद है, लेकिन वह चली गई है। मुझे लगता है वह भी नहीं चाहेगी कि तुम इतने दुखी रहो। वह निश्चित रूप से चाहती होगी कि तुम फिर से उठो। यह मेरे एक्सयूएमएन से पारित हुआ 1000 साल पुराना वायु लिंक्स ही है। तुम्हारा दिल अभी ठीक हुआ है। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए सही है।
1000 साल पहले की बात मैं नहीं भूलूंगा। एक्सयूएनमेन की दवा स्पष्ट रूप से नैन्सी को बचा सकती थी। आखिरकार यह क्यों नाकाम रही? क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मु भाई, तुम क्या कह रहे हो 1000 साल पहले की बात? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। यह आभा वह 1000 साल पहले की परी नहीं है, बल्कि मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली है। मु भाई, मुझे पता है कि नैन्सी बहन का जाना तुम्हें बहुत दुखी करता है। यह वो नहीं है जो हम सभी देखना चाहते हैं, लेकिन एक्सयूएनएन की दवा में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या हुआ मु भाई। इन सालों में एक्सयूएनएन ने हमेशा पूरी लगन से तुम्हारे दिल को बचाने की दवा बनाई है, दया के साथ। वे कैसे कर सकते हैं नैन्सी बहन की हत्या जैसी बात? चले जाओ। तुम मर गए हो फिर भी इस तरह से परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम मर चुके हो। मु भाई के साथ आखिर में रहने वाली सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। जाग गई। मैं शायद पागल हो गया हूं। इस औरत की जान बचा ली, लेकिन वो क्यों नहीं मरी? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं वो हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मेरी जान बचाई है। माफ करो, मुझे कुछ याद नहीं है। पहले कुछ खा लो। धन्यवाद। याददाश्त खो गई है। ये तो सुविधाजनक है। वो मेरे भाई को ढूंढने की बात भी याद नहीं रखेगी। तुम्हारा नाम एक्साइनिंग है। हम पहले मिल चुके हैं। बाद में जब तुम्हें देखा, तुम सड़क किनारे पड़े थे, खून से लथपथ। शायद किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया हो। बाहर बहुत खतरा है। तुम यही अच्छे से रहो, कहीं मत जाओ। हाँ, तुम गर्भवती हो। अच्छा, इसीलिए वो जीवित है। वो ड्रैगन कुल की संतान को जन्म दे रही है। उसके और ड्रैगन कुल के बच्चे की ऊर्जा जुड़ी हुई है। ये उसके पेट में है। यही उसकी जान बचा है। मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा है। एक्साइनेंसी जैसे लोग बिल्कुल हमदर्दी के काबिल नहीं है। मैंने उसकी जान बचाई सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरे भाई की संतान को जन्म दे रही है। हाँ, तुम सचमुच गर्भवती हो। तुम मेरे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन हो। चाहे मैं तुम्हें सुरक्षित जन्म दूंगा और खुशहाल बड़ा करूंगा। बच्चा ड्रैगन कुल का है क्योंकि तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। यही तुम्हारी जान बचा रहा है। जब बच्चा पैदा होगा, तुम्हारी मौत का समय होगा, फिर भी तुम इसे देन समझती हो। शायद ये बच्चा तुम्हारे लिए अनंत खतरे लेकर आएगा। क्या तुम फिर भी इसे रखोगी? हाँ, यह मेरा बच्चा है, चाहे कुछ भी हो। मैं इसका सामना करूंगी, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। दवा आ गई है। थोड़ा और सहन करो, भाई तुम्हें लगा देगा। भाई, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। तुम मेरे भाई हो। पिता और माता अब नहीं है। बचपन से ही मैंने तुम्हारी देखभाल की है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ए जाओ। तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे भाई हो, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बचपन से मेरे पास सिर्फ मेरा भाई था। वही बातें जो मेरे भाई ने मुझसे कही थी। हाँ, अब मैं फिर से गर्भवती हूँ, यहाँ रह रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए परेशानी हूँ? नहीं, तुम यही अच्छे से रहो, कहीं मत जाओ। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे बाहर न जाने की सलाह दी। तुम सच में अच्छे हो। मैं अच्छा हूं। हाँ, मैं अभी गर्भवती हूँ, तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे यहाँ रखा। तुमने बार बार कहा कि मैं बाहर न जाऊं। यह सब मैं याद रखूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी।
लेकिन तुम्हें थोड़ा और समय दूंगी। जब तुम ड्रैगन की संतान को जन्म दोगी तब तुम्हारी मौत होगी। वह इतने सालों से अकेले घर में रहा है, यह आसान नहीं होगा। बेबी, एक अंकल ने हमें बचाया। हम अब उनके घर में रह रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। क्या हम उनके लिए खाना बनाएं? मुझे लगता है मैंने गलत देखा। मुर भाई, एक मरे हुए इंसान की तस्वीर में क्या देखने लायक है? लिन प्रधान, तस्वीर मुझे वापस दो। वह इतने समय से मर चुकी है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तुम और निराश मत हो। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। हे भगवान, क्या यह जुआनमेन के लिन प्रधान नहीं है? जुआनमेन दाओ धर्म का प्रमुख है, इसमें कई बड़े लोग हैं। कई ऐसे हैं जो बड़े प्रभावशाली हैं। लिन प्रधान की क्षमता बहुत ऊंची है। मैंने सोचा ही नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से किसी को प्यार का इजहार करेंगे। नहीं, वो किन ये की पूर्व पत्नी लगती है, लेकिन वो गांव से आई है। लिन प्रधान से कैसे मुकाबला कर सकती है? एक महान गुरु, दूसरी अमीर घराने की। यही सच्चा जोड़ा है। अजीब है, मुझे यह दृश्य देखकर क्यों चुभ रहा है? मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम ध्यान से सुनो, मेरी पत्नी केवल एक्साई इनेंज ही है। हमेशा से एक्साई इनेंज ही रही है। तुमने सुना? क्या? मैं जुआनमेन का प्रधान हूँ, लेकिन एक मरे हुए इंसान से कम हूँ। क्यों? एक्साई नैंसी, तुम तो मर चुकी हो। तुम कैसे वापस आ गई? मरने के बाद भी मुरभाई तुम्हें याद करते हैं। अगर मुरभाई को पता चल गया कि तुम जिंदा हो, नहीं, तुम्हें मरना ही होगा। ये औरत भागने की कोशिश कर रही है। मुझे पता था कि वो ढोंग कर रही है। नहीं, मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए। एक्साइन एनजी अभी जिंदा है। तुम्हें मरना ही होगा। ये औरत मेरे पीछे क्या कर रही है? मैंने कहा था कि इस औरत की दयालुता ढोंग है। अब सच सामने आ गया है। भूलने के बाद सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है, मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं बचपन से ही अपने भाई द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों से पाला गया हूं। मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो। यह तुम्हारी मूर्खता है। आओ, चखो। हाँ, यह चखो। मुझे हराने के लिए ऐसी चाल चल रहे हो। यह तुम्हारी नादानी है। स्वादिष्ट। एक और खाओ। कोई जहर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया। तो तुम बाहर जाओ, सिर्फ मेरे लिए सब्जी और खाना लाने के लिए। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को शरण दी। मैं नहीं जानता कि कैसे धन्यवाद दूं। मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और तुम अकेले काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो। तुम चिंता मत करो, अब से मैं हूं। तुम घर आओ और खाने का इंतजार करो।
क्या तुम्हें लगता है कि कभी कभी यही छोटी छोटी बातें हमें जीने की उम्मीद और लगाव देती हैं? भाई, क्या यही तुम्हारा लगाव है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूं। मैं कहाँ हूं? हाँ, यह भी नहीं पता कि तुम में ऐसा क्या है कि किन साहब तुम्हारे लिए बार बार मुझे ठुकराते हैं। तुम मर नहीं गए, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, लेकिन तुमने मेरे मुग्ध भैया को लेने की कोशिश की तो तुम मरने के लायक हो। यह महिला, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और नहीं तुम्हारी किसी मुक्त भैया को लेने की कोशिश कर सकता हूँ। यह वही है, फिर क्यों नहीं मान रही हो? तुम मुग्ध भैया को नहीं जानते? मैं पहले एक दुर्घटना में था, सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मुग्ध भैया को नहीं ले सकता। कृपया मुझे जाने दो। तो तुम भूल गए हो। चूंकि तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। मैं किन साहब की पत्नी हूं और तुम सिर्फ एक छोटी सी मिस्ट्रेस हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। अगली बार अगर तुमने मेरे पति को बहकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मुझे मारने की कोशिश सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी और के पति को ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी और की मिस्ट्रेस नहीं हो सकती। हमारे बीच कुछ गलतफहमी होगी। क्या गलतफहमी हो सकती है? तुम सिर्फ एक औरत हो जो दो पुरुषों के साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, किन साहब ने मुझे बचाया। मैं सिर्फ उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए कर रही थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। अभी बहाने बना रही हो? छोड़ दो। तुम गर्भवती हो, तुम मुग्गे भैया की संतान को लेकर हो। तुम्हारी मर्जी हुई। कुछ भी हो, बच्चा बेकसूर है। कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। तुमने मेरे पति को बहकाया और उसकी संतान को लेकर हो। तुम यह उल्टा। कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। उसे पकड़ लो। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, मेरी शक्ति कम है, मैं उसका पता नहीं लगा सकता। खैर, उसके पेट में मेरे भाई की संतान है। बच्चे के लिए भैया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे ड्रैगन कुल के बच्चे को बचाओ। किसका बच्चा? शीनाजी अभी जीवित है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मैं उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं करता, बस चिंता कर रहा हूं। उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरे भाई का खून है। उसे इस तरह बिना किसी कारण के मरने नहीं दिया जा सकता। लेकिन भैया शी नानजी से बेहद प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि शी नानजी जीवित है, खैर, बस कह दो कि ये मेरा बच्चा है, और जब दोनों मिलेंगे तो मैं एक छल का उपयोग करूंगी। भैया को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। भैया, ये मेरा बच्चा है। कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। उसे पकड़ लो। छोड़ दो। आज मैं धर्म के नाम पर तुम्हें सबक सिखाऊंगी, जो समाज के नियमों को तोड़कर दो पुरुषों की सेवा करती हो। रुको। मुग्गे भैया, यह मेरा आध्यात्मिक स्थल है। अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे बता देना। चले जाओ। सभी शिष्यों, उसे रोको। किन साहब, मैं उसे सबक सिखाता हूं। अरे नहीं, भैया को पहचानने नहीं देना चाहिए। तुम ठीक हो? पता चला कि उसे पहले ही सच्चा प्यार मिल गया है और उसकी अपनी संतान भी है।
धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। अजीब है, यह व्यक्ति मुझे इतना परिचित क्यों लगता है? भैया, ये मेरी महिला है। तुम ऐसे देख रहे हो, ये थोड़ा अजीब है। लिन प्रमुख, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? तुम भी ड्रैगन कुल से हो? तुमने उसे चोट पहुंचाई जिसे तुम्हें नहीं पहुंचाना चाहिए था। किंचाओ मैं स्वानमैन का प्रमुख हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम बुरी मौत मरोगे। रुको। अच्छी तरह से सबक सिखाओ इस नीच व्यक्ति को। एक औरत जो दो पुरुषों की सेवा करती है। मिस्टर किन, आज जिस औरत ने मुझे अगवा किया था उसने मुझसे कहा, एक औरत जो दो भाइयों की सेवा करती है, इसका क्या मतलब है? और मुझे हमेशा लगता है आज जिस आदमी ने मुझे बताया, मुझे लगता है कि मैं उसे पहले भी देख चुका हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार क्या हुआ था? यह भाई चुपके से प्रेमी बन गया और उसकी प्रेमिका गर्भवती भी हो गई है। उसका भाई होने के नाते मुझे भी उसे देखने जाना चाहिए। उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। एक पागल औरत की बातों पर तुम विश्वास करते हो। लेकिन वह आदमी हमेशा मेरे दिमाग में आता है। मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, जैसे कि मेरा उससे कोई संबंध है। तुमने मुझे बचाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो पहले, क्या मैं उसे देख चुका हूं? नहीं, भाई ने मुश्किल से ड्रैगन हार्ट वापस पाया है। एक्साइनेंसी को कुछ भी याद नहीं आने देना चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे पहले के बारे में मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उससे दूर रहो। वो जिंक सर्कल का सबसे रहस्यमय किन परिवार का मुखिया है, जो अपनी क्रूरता और महिलाओं से दूरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। वह असल में शक्तिशाली किन परिवार का मुखिया है? मेरे जैसा व्यक्ति उस जैसे बड़े आदमी से कैसे संबंध हो सकता है? जरूर मैं ज्यादा सोच रहा हूं। भाई, तुम कैसे आ गए? मैं भाभी को देखने आया था। चूंकि वह यहां नहीं है, मैं चलता हूं। फिर से बर्फबारी हो रही है। जब वह चली गई थी, वह भी ऐसा ही एक बर्फीली रात थी। चूंकि भाग्य ने हमें मिलाया है, इसे संजोकर रखो। मेरी तरह नहीं, जिसे अब पछतावा हो रहा है। मुझे यह दृश्य देखकर बहुत दुख हो रहा है। जोर लगाओ। सिर बाहर आ गया है और जोर लगाओ। यह ऊर्जा तरंग मेरी ही शाखा से है। इस बच्चे का मेरे साथ क्या संबंध है? भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूं, नैन्सी तो मर चुका है। मुझे लगता है कि यह बच्चा परिचित है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह मेरे भाई का बच्चा है। स्वाभाविक रूप से मेरी रक्त की धारा से है। बच्चे के जन्म पर एक्साइनेंसी की मृत्यु होगी। अगर मेरे भाई को पता चला, वो एक्साइनेंसी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बधाई हो, यह एक लड़का है।
नैन्सी, अगर तुम अभी भी यहां होती, शायद हमारा बच्चा भी ठीक से पैदा हो गया होता। जल्दी करो। मैंने भी पहली बार ऐसा देखा है। उसके सभी अंग विफल हो रहे हैं। जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। मिस एक्साई, तुम जो चाहो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब से मैंने बच्चे को गर्भ में धारण किया है, तुम्हें पहले से ही आग की स्थिति का पता था, है ना? मेरा बच्चा असाधारण है। मुझे उसे जन्म देने का पछतावा नहीं है, लेकिन मिस्टर किन, मैं उसकी देखभाल करूंगा। धन्यवाद। भाई, मैं नहीं मरा हूं। डरो मत, मां यहां है। कैसे भी, मैं तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित रूप से बड़ा होने के लिए जरूर साथ रहूंगी। नैन्सी कैसी है? वो ठीक है, बल्कि तुमने उसके लिए अपने आधे खून की बलि दे दी। तुम्हें पता है, तुम इस तरह मर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं उठा तो उसकी देखभाल करना। अपनी औरत की देखभाल खुद करो। आनंद, मां, क्या तुम डेटिंग पर नहीं जा सकती? माँ, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता हूँ। माँ, इन सालों में तुम्हारी सेहत बिगड़ती जा रही है। मुझे एक पिता की जरूरत है जो मेरे साथ माँ की बीमारी ठीक करे। माँ, तुम्हें मजबूर होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखने आए हैं। अगर यह सही नहीं है तो हम चले जाएंगे। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम वैंग लियांग है। मैं 30 साल का हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, 2 बार शादी कर चुका हूं। मेरी 2 बेटियां हैं। देखो, हम कब शादी कर सकते हैं? भाई, हम यहां तक आ चुके हैं। एक्साई नैन्सी अभी भी जीवित है और उसने एक ड्रैगन बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हें यकीन है उससे मिलने नहीं जाओगे? जरूरत नहीं है। अगर उसकी जिंदगी शांत और खुशहाल हो सकती है तो मैं परेशान नहीं करूंगा। शादी के कागजात की जल्दी नहीं है। मेरी माँ का नाम एक्साइनिंग है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। जब मेरी माँ आपसे शादी करेगी तो वह बच्चे पैदा नहीं करेगी। बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो आप उसे शादी के लिए क्यों लाए हैं? ये तो बस लोगों को धोखा देना है। हालांकि मेरी माँ को फिर से बच्चा पैदा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने सब चुन लिया है। जिनके पास बच्चे हैं वे लोग शादी के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और मेरी माँ की देखभाल करें, न कि मेरी माँ आपके घर जाकर मुश्किलें झेले और बच्चे पैदा करे। बच्चे, तुम समझ नहीं सकते। मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता है। मुझे बेटा चाहिए। औरत के घर में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है वंश को आगे बढ़ाना। ये औरत तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम इसे लेकर चले जाओ। मैं तुम्हें अपनी माँ का अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम छोटे बदमाश, तुम क्या करने वाले हो? यह तो एक सोने की टांग लगती है। पापा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वापस आओ। तुम्हारा नाम क्या है? एक्साई पिंगैन, पिंग पिंग आनंद का मतलब शांति। पापा, यह मम्मी है, दयालु, कोमल और सुंदर। बच्चे समझ नहीं पाते, वह बस बकवास कर रहा है। पहले की बात के लिए धन्यवाद, हम अब चलते हैं। पता चला कि उसे अभी तक याद नहीं आई है हमारे बीच।
इतना कुछ हुआ है, भूल जाना भी अच्छा है। इस तरह हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, मिस एक्साई। मैं शादी के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि हमारी शर्तें काफी मेल खाती हैं। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ठीक है पापा और मम्मी एकदम सही लगते हैं। सर, आपकी शर्तें अच्छी लगती हैं। फिर आप शादी के लिए क्यों आए हैं? नैन्सी के पास रहना चाहता हूं। नैन्सी को सब कुछ याद नहीं दिलाना चाहता। मुझे वास्तव में कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी आंखें अब देख नहीं सकती। इसलिए मैं एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, एक दूसरे का सहारा बनकर। सादा जीवन जीने के लिए मेरी आंखें अब देख नहीं सकती। इसलिए मैं एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, एक दूसरे का सहारा बनकर सादा जीवन जीने के लिए। ओह, लेकिन मुझे पहले आपको बताना है कि शादी के बाद मैं और बच्चे नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि भविष्य में बस आनंद को प्यार करना काफी होगा। मिस एक्साई, मैं वास्तव में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे कि मैं आपकी और बच्चे की देखभाल कर सकूं? माफ कीजिए, मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं। मिस जिया, मेरा नाम युकिन है। मुझे अपनी जिंदगी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। बदले में मैं आपको और बच्चे को सबसे अच्छी भौतिक जरूरतें दूंगा, ताकि आप बिना किसी चिंता के जी सकें। मिस जिया, क्या आप मुझे विचार करने के लिए तैयार हैं? अगर हम साथ मिलकर अच्छे से रह सकते हैं तो मैं जरूर तैयार हूं। मिस्टर म्यूकिन, शादी के बाद आपको सिर्फ मेरी और माँ की अच्छे से देखभाल करनी होगी। नहीं तो मैं आपको इतना मारूंगा कि आप दांत गिनते रह जाएंगे और माँ को लेकर तलाक ले लूंगी। ठीक है मिस जिया, अब से आपको परेशान करना पड़ेगा। किन साहब का स्वागत है घर में। उन्होंने गलत व्यक्ति को बुलाया है। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। तो यह किन साहब का दूसरा घर है। इस बार अगर आपने नैन्सी पर हाथ उठाया तो मैं भाईचारे की परवाह नहीं करूंगा। आपसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप लोग बात करें, मैं परेशान नहीं करूंगा। हाँ, मिस जिया, अब से आप यहीं रहेंगी। अजीब है यह जगह, मुझे कुछ परिचित सी लग रही है। मिस जिया, यह किन साहब का घर है, तो यह कैसे संभव है। आनंद, चलो हम चलते हैं। मम्मी, मैंने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा। मैं रुकना चाहता हूँ और पापा की आंखें नहीं देख सकती। किसी को उनकी देखभाल करनी होगी। छोटे बदमाश, इतना जोर से क्यों मारा? क्या तुम अपने पिता को मारना चाहते हो? मिस्टर न्यूटन, क्या आप ठीक हैं? मुझे नहीं पता था कि यह छोटा बदमाश कुछ काम का है। आपके हाथ में चोट लगी है, मेडिकल बॉक्स कहाँ है? यहां। दवाई का बॉक्स अलमारी में है। ओह, मिस जिया, आपने मेहनत की नहीं, आपके दाएं हाथ की तरफ है। यह है। इतना छोटा बॉक्स और तुमने इसे इतने सटीक तरीके से उठा लिया। क्या तुम सच में अंधे हो गए हो? अरे बस थोड़ा सा और होता तो चुंबन हो जाता। पापा क्या कर रहे हैं? लगता है मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। पापा, मेरा धन्यवाद मत करो। माफ करना, वह बच्चा समझदार नहीं है। मैं उसे घर जाकर अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले दवा लगाओ। मम्मी, पापा का बिस्तर बहुत नरम है, मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। आनंद, नीचे आओ, शरारत मत करो।
माफ करना, बच्चा बहुत छोटा है, समझदार नहीं है। कोई बात नहीं, सब बच्चों के लिए ही तो है। अच्छा हुआ वह देख नहीं सकता। मम्मी गोद में ले लो, पापा गोद में ले लो। माफ करना मिस्टर मू, अनंत को गोद में लेकर सोना पड़ता है। आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए ही तो है। पापा मो, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी मम्मी के साथ अच्छे से रहना। मेरी मम्मी को परेशान मत करना, नहीं तो। तुम डरते नहीं हो? अरे तुम भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मम्मी सिर्फ एक साधारण इंसान है, उन्हें परेशान मत करना, नहीं तो। भले ही तुम मेरी तरह ड्रैगन हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पीटूंगा। हम कल। इतनी जल्दी? मैं अभी तक सोया नहीं हूं। हम कल रात ऐसे नहीं थे। हम कल। अब हम कानूनी पति पत्नी हैं, अगर कुछ करें भी तो यह सामान्य है। मम्मी पापा उठो, मुझे नाश्ता चाहिए। मुझे जियांबिंग गोजी चाहिए। ओह ठीक है। बधाई हो प्रधान, आपकी शक्ति पूरी हो गई है। मैंने अपना रूप वापस पाने के लिए 6 साल तक कठोर तपस्या की है। तुमने मेरे मुंह भिया को छीन लिया, मेरी सब कुछ छीन लिया। अब वक्त आ गया है कि सब कुछ वापस ले लिया जाए। गुब्बारे गुब्बारे, गतिविधि में भाग लेने पर गुब्बारे मिलेंगे, गुब्बारे दिए जाएंगे। मुझे एक गुब्बारा चाहिए। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अंकल तुम्हें एक गुब्बारा देते हैं, अच्छी तरह से पढ़ो। धन्यवाद। पापा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, यहां इंतजार करो। मैंने 6 साल लगाए, तब जाकर मैंने अपना रूप वापस पाया है। मुंह भिया सिर्फ मेरे हो सकते हैं, जो चीज मैं नहीं पा सकती वह कोई और भी नहीं पा सकता। तुम मर जाओ। हम फिर मिल गए। तुम हो, तुम पहले से ही नहीं हो। हाँ, तुम्हारी कृपा से मैं न केवल अपना चेहरा ठीक कर पाया, बल्कि मेरी ताकत भी बढ़ गई है। इन 6 सालों में मैं तुमसे नफरत करता रहा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना। यह क्या है? तुमने किन्यू का बच्चा पैदा किया है। तुम्हें क्या अधिकार है? ठीक है, तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नैन्सी, तुम ठीक हो? वो सिर्फ एक साधारण इंसान है। अगर उसने ड्रैगन हार्ट के लिए साथ सोया तो शायद उसका सारा खून सूख जाएगा और वो मर जाएगी। 1000 साल पहले उसने मेरी चीज छीन ली थी। यह उसके लिए सही सजा है। मैंने पहले से ही वह 1000 साल पुराना ताबूत तैयार कर रखा है। अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। माँ देखो, पापा ने हमें बचा लिया। मैंने कहा था ना, हमें वाकई एक अच्छे पापा की जरूरत है जो हमारा ख्याल रखे। आनंद, वह तुम्हारे पापा नहीं है। चलो चलते हैं। किन्हे, कृपया हमें परेशान मत करो। नैन्सी, मेरी बात सुनो। शायद कुछ चीजें तुम्हारी सोच से अलग हैं। अगर तुम कुछ जानना चाहती हो तो सीधे मुझसे पूछ सकती हो। अपने उस प्यार भरे चेहरे को छुपा लो। वह सिर्फ मुझे बीमार महसूस कराता है। माँ, माँ जागो माँ। एक्साई नैन्सी की शारीरिक स्थिति कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल पाएगी। भाई, तुमने उसे अपना आधा खून दिया था।
उसने 6 साल और जी लिया है, उसे संतोष करना चाहिए। अभी भी एक तरीका है, मेरा ड्रैगन हार्ट उसे दे दो। भाई, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा आधा खून पहले ही चला गया है। अगर तुमने ड्रैगन हार्ट भी खो दिया तो तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। और मत कहो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने भाई को इस औरत के लिए फिर से ड्रैगन हार्ट देने नहीं दूंगा और उसकी आत्मा नष्ट होने दूंगा। मिस एक्साई, कृपया यहां आराम करो। जब तुम मर जाओगी तब तक अगर मेरा भाई समझ भी गया तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर किन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं और किने अभी भी जुड़े हुए हैं तो तुम चिंता मत करो। मैं अभी सिर्फ आनंद का ख्याल रखना चाहती हूँ, किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा था जब समय आएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मैं कब यहां से जा सकता हूँ? जब तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगे। तुम यहां कैसे हो? मिस्टर किन, पिछली बार तुमने मेरा चेहरा काट दिया था, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हें मुझे एक्साई नैन्सी को सौंपना होगा। इस सपने को छोड़ दो। एक्साई नैन्सी वो नहीं है जिसे तुम छू सकते हो। मिस्टर किन, हम दोनों जानते हैं कि किन्ये की ताकत के साथ वह जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा। इस एक्साई नैन्सी के पास ड्रैगन हार्ट की सुरक्षा नहीं है। वह पहले ही मर चुकी होनी चाहिए। किन्ये उसे इतना प्यार करता है, शायद वह उसके लिए फिर से अपनी जान देने को तैयार हो जाए। यह वह चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। मिस्टर किन, बस तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं वादा करता हूं मैं उसे चुपचाप मार दूंगा और फिर किन्ये ड्रैगन हार्ट के साथ हमेशा के लिए जी सकता है। मास्टर लिन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूं, तुम्हारी नजरों में सिर्फ वह क्यों है, मैं क्यों नहीं? वह इतनी अच्छी क्या है? वह सिर्फ एक गांव की लड़की है, एक साधारण इंसान। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ड्रैगन हो, इस दुनिया के संरक्षक हो। वह तुम्हारे प्यार की हकदार नहीं है। सिर्फ मैं और तुम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने कहा था, मेरी पत्नी सिर्फ एक्साई नैन्सी ही हो सकती है। ठीक है, तो तुम सब मर जाओ। रुको मास्टर लिन, तुमने अभी जो कहा क्या वो सच है? तुम्हारा मतलब क्या है? किंझाओ, जल्दबाजी मत करो, बातचीत से हल निकालो। मिस्टर किन, लगता है तुम समझ गए हो। मुझे तुम्हारे भाई को इस औरत के लिए लड़ते देखना अच्छा लगता है। तुम्हारे भाई को इस औरत के लिए लड़ते देखना अच्छा लगता है। भाई, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हूं, सबसे महत्वपूर्ण हूं। अब तुम एक साधारण इंसान के लिए खुद को चोट पहुंचा रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो। भाई, ये सब इस औरत की वजह से है। तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारे असली भाई के लिए हो सकता है, सिर्फ मैं। ये औरत, उसे मरना चाहिए। माँ, मु भाई, तुम सिर्फ मेरे हो अब। चलो पुरानी बातें याद करते हैं। नैन्सी, माँ, मुगा भैया, क्या तुमने देखा? तुम्हारा जी नानची मर चुका है। तुम लोगों ने उसे मार डाला। तुम लोग सबके सब मरने के लायक हो। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। नान जी, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज ही
मुझे भूल जाओ। जिंदा रहो। सावधान। धन्यवाद। 1000 साल बाद मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया, नानजी। हमारे बीच 1000 साल का अंतराल रहा। हमारा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। नानजी, अगर मैं तुम्हें बचा सकता हूं तो किसी भी कीमत पर। किन ये? तुम ठीक हो गए हो। किन ये? तुम ऐसे करोगे तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। किन साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किन ये? हमारे बीच बहुत समय बर्बाद हो चुका है और अब और नहीं। किन साहब। लोंगझिन, तुम क्या कर रहे हो? मिस जी नानजी, मैं सिर्फ अपने भाई की सलामती चाहता हूं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम्हारे पास ये ड्रैगन हार्ट है और मेरी सारी यादें भी तुम्हारे पास होंगी। जल्द ही तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरे भाई को शुरू से अंत तक कुछ नहीं पता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मिस जी नानजी, मेरी जगह मेरे भाई के साथ अच्छे से रहना। जिंदा रहो। किन साहब, क्या आप ड्रैगन नहीं हैं? ड्रैगन के पास ड्रैगन हार्ट नहीं होता, फिर भी जिंदा रह सकते हैं जैसे किन ये पहले थे। दिल की बीमारी की तरह। तुम कैसे? 1000 साल से मेरे खून के सहारे मेरे भाई की जान बची हुई है, तभी वो ड्रैगन हार्ट वापस ले पाया। और मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं और अब मैं सिर्फ सुधारना चाहता हूं। अपने भाई के साथ अच्छे से जीना चाहता हूं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं अपने भाई के साथ नहीं रह सकता, ये सच्चाई है। आप इसे देखने के बाद उसे जरूर ढूंढें। उसके साथ अच्छे से रहें। वो आपके बिना नहीं रह सकता। केवल मेरे भाई को पता चलना चाहिए कि मैंने आपको अपने हाथों से मारा है। वो मुझसे बहुत नफरत करेगा। इस तरह वो मेरे जाने के कारण दुखी नहीं होगा। यह श्री किन के जाने से पहले मुझे दिया गया था। पता चला कि हजारों साल वही था जो हमेशा मेरे साथ था। उसने मुझे ड्रैगन का दिल दिया ताकि हम अच्छे से जी सकें। श्री किन, पहले मैंने आपको गलत समझा था। हम 1000 साल चूक चुके हैं, अब और नहीं चूक सकते। नैन्सी, आज से मैं आपसे प्यार करता हूं।